नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग एक ऐसा एक इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर इनिशिएटिव जो कि असम के द्वारा लॉन्च किया गया, इसके बारे में डिस्कस करने वाला है, विच इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ द वे द सेकेंडरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज वाज हैपनिंग in Assam. So guys, let's start with this topic. Now in this session we are basically going to talk here about this project called assist प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स स्ट्रक्चर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अफेयर्स ऑफ असम का हेल्थ केयर। नाउ असम का अगर हेल्थ केयर के बेसिक कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फैक्टर्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल चाइल्ड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के केसेस अगर देख लीजिएगा, टीबी के केसेस अगर देख लीजिएगा, मलेरिया के केसेस देख लीजिएगा, दीज आर नॉट these parameters are not too good, right? I would say the condition that are prevailing in Assam, right? You can simply pause the video and you can actually watch that hospital beds के हिसाब से क्या क्या मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, चाइल्ड malnutrition के केसेस कैसे, टीबी के केसेस, मलेरिया के केसेस, ये सब सारे केसेस ओवरऑल कैसा एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब condition of healthcare is so poor that is they're existing in Assam, so why they are basically poor, right? देखो ये सब जो केसेस जो भी जहां पर भी निपटारा होता है ना, वो कहां पर होता है, वो हम लोग को मेनली या तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज के थ्रू हम लोग को अवेलेबल होता है। नाउ हमारा इस टॉपिक का नाम क्या है, क्या इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ले रही है, ये है असिस्ट स्टैंड्स फॉर असम State Secondary Healthcare Initiative for Service Delivery Transformation। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं सर्विस डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो ये असिस्ट प्रोजेक्ट को डिजाइन ही ऐसे किया गया है जिससे सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम को असम में चेंज या फिर मॉडिफाई किया जा सके। मतलब व्हाट डू आई मीन टू से हियर? आई मीन टू से हियर इज दैट जो भी हमारे पास मैनेजमेंट के कैपेबिलिटीज थे, उनको हम लोग को पहली बात तो स्ट्रेंथन करना है, ठीक है? नहीं, अब किस सेक्टर में? अगेन सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर। अच्छा एक मिनट, सेकेंडरी हेल्थ केयर, मैं तो बार बार आपको स्ट्रेस डाल रहा हूं दैट अभी जो ये असिस्ट प्रोजेक्ट्स है, इससे सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम को और भी ज्यादा रोबस्ट बनाया जाएगा। बट व्हाट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर? अगर मैं बात करूं सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ केयर, बहुत समय ये वर्ड सुना होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज है क्या भाई? सेकेंडरी हेल्थ केयर है क्या? सबसे पहले इनके बीच का एक बेसिक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, दैट व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, व्हाट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर के बारे में बात करें, अगर जो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ छोटा मोटा चीज हो गया, आप अगर नॉर्मल बेसिक सर्विसेज को अटेंड करने के लिए, बेसिक हेल्थ सर्विसेज को अटेंड करने के लिए जा रहे हो, दैट कम्स अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, राइट? पर सेकेंडरी हेल्थ केयर के बारे में अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे थोड़ा हायर लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड किया जाता है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेक्निकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ दैट लैंड फॉर दैट मैटर। जैसे यहां पे क्लियर लिखा भी हुआ, प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद हेल्थ सिस्टम। मतलब यहां पे बेसिक केयर फैसिलिटीज ही प्रोवाइड किया जाता है। पर वहीं पर इफ आई टॉक अबाउट सेकेंडरी हेल्थ केयर, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में एडवांस्ड केयर प्रोवाइड किया जाता है। दे आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी केयर, यहां पे एडवांस केयर जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक, शुगरी, राइट, और भी जो भी माइनर सर्जरीज अगर करना हो, तो ये सब चीजें जो है आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर में होता है। पर वहीं पर प्राइमरी हेल्थ केयर में फोकस ही रहता है प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल हेल्थ, ये सब बेसिक जो कॉमन डिजीज जो ट्रीट किए जाने, तो वो सब बेसिक सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रोवाइड किया जाता है, राइट? अच्छा, अभी जो ये असिस्ट प्रोग्राम है, ये किसको फोकस करने वाला है? जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये होने वाला है सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम को हमारे को स्ट्रेंथ करेगा आसाम में। तो सवाल ये होता है दैट सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में स्ट्रेंथन एक तो किया जाएगा मैनेजमेंट के कैपेबिलिटीज को, पहली बात तो, राइट, बट साथ ही साथ इनहांस किया जाएगा एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज भी। मतलब जो एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज है वो सब भी प्रॉपर्ली पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, मेक श्योर किया जाएगा दैट जो भी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इस सेक्टर में, उसको और भी ज्यादा नेशनल स्टैंडर्ड्स जो है हमारे,
उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लाया जाए। यही नहीं, इंप्रूव किया जाएगा ओवरऑल स्ट्रक्चरल क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी। मतलब जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ओवरऑल स्ट्रक्चरल क्वालिटीज है, दोज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी फोकस्ड इन केस ऑफ दिस असिस्ट प्रोजेक्ट, राइट। सो बेसिकली असिस्ट प्रोजेक्ट्स में हम लोग वाइडली मेक श्योर करेंगे दैट सेकेंडरी हेल्थ केयर, जिसमें मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम लोग को इनहांस करना है, वो सब कुछ चीजें करें जिससे क्या सर्विस डिलीवरी को इनहांस किया जाए, जिससे क्या ओवरऑल आसाम का जो पैरामीटर्स है इन केस ऑफ, अगर मैं बहुत बात बोलूं दैट सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, राइट, तो उसको हम लोग जिससे बेटर बनाया जा सके, इसके लिए ये किया जा रहा है ना। अभी हम लोग बात करते हैं दैट कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा मैनेजमेंट कैपेसिटीज ऑफ हेल्थ सिस्टम। देखो, स्ट्रेंथन करने के लिए एक पहली बात तो यहां पे क्लियरली बोला गया है, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और फैसिलिटी लेवल्स में मेक श्योर किया जाएगा इसको इनहांस करें। कैसे? इंटरनल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स को डिजाइन ऐसे किया जाएगा जिससे मैनेजमेंट कैपेसिटी एक तो इनहांस हो सके, बट साथ ही साथ गवर्नेंस भी इंश्योर रहे और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर है। मतलब ऐसा नहीं दैट हाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है वो अपना पल्ला झाड़े, अरे भाई मैंने तो नहीं करना है। नो 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 नो, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी इंश्योर्ड है। नेक्स्ट इज टेक्निकल सपोर्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेशन कॉस्ट को भी देखा जाएगा, क्योंकि यहां पे क्लियरली बोला गया दैट अगर मैनेजमेंट को हमको एफिशिएंट बनाना है ना, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट टेक्निकल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जाए, जो क्या ऑफ कोर्स इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा असिस्ट इनिशिएटिव्स के थ्रू। बट साथ ही साथ ये कवर करेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज। अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया जो भी मतलब एक्टिविटीज ग्राउंड लेवल में, तो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट का भी खर्चा का प्रोविजन यहां पे दिया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इफ आई टॉक अबाउट इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इनहांस एक्सेस एंड स्ट्रक्चरल क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी केयर। कैसे? यहां पे क्लियरली जैसे कि बोला जाएगा दैट अपग्रेड किया जाएगा सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स ही नहीं, ये तो किया ही जाएगा। और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, बाय द वे लेट मी टेल यू दैट दे कम अंडर द सेकेंडरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज, राइट। सो इसको प्लस साथ ही साथ जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसमें भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, यस, सब कुछ इंप्रूव किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी, मतलब ओवरऑल नेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करके ये सब चीजें ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट की जाएंगी। यही नहीं, प्रोवाइड किया जाएगा नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट और गुड्स जिससे इनहांस किया जा सके सर्विस डिलीवरी एज वेल एज इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर भी इंश्योर किया जा सके। यही नहीं, इंक्रीमेंटल ऑपरेशनल कॉस्ट अगर देख लीजिएगा, देखो क्या होता है ना दैट बहुत समय के साथ साथ ऑपरेशंस में कितना, से फॉर एग्जांपल बजट है 10 करोड़ का, बट ऑफ कोर्स लग ही गया 12 करोड़, तो ऑफ कोर्स हमको पैसा ज्यादा चाहिए, है ना। तो उसके लिए बोला गया दैट फंड किया जाएगा इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर अपग्रेडिंग फैसिलिटीज। एक तो आप फैसिलिटीज को अपग्रेड कर रहे हो और उसमें भी आप बोलो नहीं भाई 10 करोड़ में ही खर्चा निकालना है आपने, तो ये तो मजबूरी हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा ना, काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, राइट। इसीलिए अगर काम को हम लोग को इंश्योर करना है दैट हाँ बेस्ट तरीके से भी हो, तब हम लोग को ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ानी ही पड़ेगी, राइट। यही नहीं, इंश्योर किया जाएगा दैट दीज newly upgraded facilities should maintain structural quality as well as efficient operation। ऐसा नहीं दैट हाँ एक साल तो खर्चा कर दिया गया फिर दूसरा साल देखा ही नहीं जाएगा। नो 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 नो, मेक श्योर किया जाएगा समय के साथ साथ अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वो ठीक है, खर्चा चाहिए तो देना पड़ेगा। अरे भाई गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सरकार का चीज है, बाद में तो ये लोगों के लिए ही काम आने वाला है ना। तो यस, दीज आर द थिंग्स दैट विल बी टेकन केयर ऑफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द असिस्ट प्रोग्राम। इसके ऊपर में मैंने एक ये एमसीक्यू आपको दिया है, राइट। जस्ट प्लीज गो थ्रू द एमसीक्यू क्लियरली एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्राई टू आंसर द करेक्ट ऑप्शन एंड प्लीज नीचे लिख लीजिएगा दैट कौन सा ऑप्शन सही है। ऑफ कोर्स विल बी हैप्पी टू check whether the answer is correct here or not, right? So this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ next session में। Till then, bye bye, take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.